आपका स्वागत है आपके चैनल जेपी टेक प्रो में। जिनका प्रयोग युद्ध में होता है उन यंत्रों को आयुध कहते हैं। तीर तलवार से लेकर बड़ी बड़ी तोपों तक सभी यंत्र आयुध है। आयुध के विकास का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति के विकास का। मानव जीवन आदिकाल से संघर्षपूर्ण रहा है। जीवन रक्षा के लिए उसे भयानक और शक्तिशाली जीव जंतुओं से लड़ना पड़ा होगा। मनुष्य के पास न तो उन जीव जंतुओं के बराबर बल था, न उतना मोटा और कठोर चर्म और न तीव्र तथा घातक दांत तथा नख थे। अपने अनुभवों तथा बुद्धि से मनुष्य ने प्रथम शस्त्रों का आविष्कार किया होगा। लाठी का विकास बर्छा, गदा, तलवार में हुआ। इसी प्रकार फेंक कर मारने वाले साधारण पत्थर का विकास भाला, धनुष्य बाण, गोला, गोली तथा आधुनिक परमाणु बम में हुआ। आयुधों के विकास और बढ़ती शक्ति के साथ साथ प्रतिरक्षा के उपकरणों की आवश्यकता हुई और उनका आविष्कार हुआ। संभवतः चर्म को लकड़ी के डंडों में फंसाकर ढाल बनाने की कला बहुत पुरानी होगी। कालांतर में कवच और आधुनिक युग में आकर टैंक का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने जब जब संहार के साधनों का निर्माण किया, उसके साथ साथ प्रतिरक्षा के साधनों का भी विकास हुआ। आयुधों का वर्गीकरण साधारणतः उनके प्रयोग, विधि और विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। शस्त्र वे हथियार है जो फेंके नहीं जाते, अस्त्र वे हथियार है जो फेंके जाते हैं। समय के साथ साथ मनुष्य का ज्ञान बढ़ा और वह सोच समझकर इच्छानुसार पत्थर और लकड़ी के शस्त्र बनाने लगा। फिर उन्हीं शस्त्रों को घिसकर सपाट, सुडौल, तीव्र और चमकीला बनाना प्रारंभ किया। इस काल के मुख्य शस्त्र पत्थर के कुल्हाड़े, गदाएं और छुरे थे। सहस्त्र वर्ष बाद उसने धनुष और भाले का भी निर्माण किया। लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व तक मनुष्य धातु का पता पा चुका था। तांबे और रोंगे को मिलाकर उसने कांसा बनाना जाना और तब धीरे धीरे पत्थर के शस्त्रों का स्थान कांसे के शस्त्रों ने ले लिया। कांसे का स्थान 1000 ईसा पूर्व में लोहे ने ले लिया। 12वीं सदी का कवच लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को गूंथ कर बनाया जाता था। जिरह बख्तर सुंदर और सुविधाजनक अवश्य था, पर भारी शस्त्रों की चोट से पूर्णतया रक्षा नहीं कर सकता था। इसीलिए 13वीं सदी से यूरोप में लोहे की चादर के आवरण बनने लगे और जिन्हें जालिका के ऊपर पहना जाने लगा। योद्धा अब सिर से पांव तक प्लेट आर्मर से ढका रहता था। शरीर के अवयवों के लिए इन कवचों में जोड़ बने रहते थे। पीछे अश्व के लिए भी ऐसा ही कवच बनने लगा। जालिका भी अश्व तथा मनुष्य दोनों के लिए बनती थी। 13वीं शताब्दी में शस्त्रों की शक्ति में भी उन्नति हुई। अंग्रेजों का लॉन्ग बो इतना शक्तिशाली होता था कि उससे चलाया बाण साधारण कवचों को भेद देता था। यह धनुष 6 फुट लंबा होता था और इसका 6 फुट का बाण 250 गज तक मार कर सकता था। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का हेल्बर्ट कुल्हाड़ा था। इसका दस्ता 8 फुट का था और कुल्हाड़े के साथ साथ इसमें बर्छी और सवार को खींचकर गिराने के काम का एक टेढ़ा कांटा भी होता था। बारूद के आविष्कार ने मनुष्य के हाथ में एक ऐसी शक्ति दे दी जिसने युद्ध की रूपरेखा ही बदल दी। 14वीं शताब्दी के आरंभ में आग्नेयास्त्र बन चुके थे। प्रथम आग्नेयास्त्र तोप थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार की बनाई गई, एक छोटी नाली वाली और दूसरी लंबी नाली वाली। ये तोपें पहले तांबे और कांसे की बनी और फिर लोहे की बनने लगी। ये तोपें 30 इंच परिधि की होती थी और 1200 से 1500 पाउंड भार के पत्थर के गोले चलाती थी। इसी शताब्दी के अंत तक छोटी हाथ तोपें बनी। इनका स्थान 15वीं शताब्दी के आरंभ में हाथ की बंदूक ने ले लिया। इसी का विकास धीरे धीरे मस्केट, मैचलॉक, फ्लिंटलॉक और आधुनिक राइफल में हुआ। तीव्र गति से लगातार गोली चलाने वाले बंदूक बनाने के प्रयोग 16वीं शताब्दी से होने लगे थे
और इसी के फलस्वरूप 1884 में प्रथम सफल मशीन गन बनी। आज की मशीन गन 1 मिनट में कई गोलियां चला सकती है। महत्वपूर्ण शस्त्रों का आविष्कार 14वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ, जैसे हाथ का बम, कांसे के विस्फोटक गोले, पिस्तौल इत्यादि। शस्त्रों का अधिक विकास आधुनिक काल में हुआ। 16वीं शताब्दी तक आग्नेयास्त्र इतने प्रभावशाली बन चुके थे कि मनुष्य के स्वरक्षात्मक कवच व्यर्थ थे। सन 1915 में प्रथम टैंक का निर्माण हुआ। मनुष्य अब इस्पात की मोटी मोटी चादरों से बनी इस गाड़ी में बैठकर हल्के आग्नेयास्त्र के प्रहार से बच सकता था।